इस वीडियो के बाद सारी बेसिक डेफिनेशन की जो कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा टर्म का मीनिंग क्या है वो दूर हो जाएगी। पहला टर्म है ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल एक पावर साइकिल है जिसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर होती है और इसको हम यूटिलाइज करते हैं विद गैस टर्बाइंस। अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होते हैं। अगला है एब्जॉर्प्शन वर्सेज एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन मतलब होता है कि सरफेस पे मोलिक्यूल्स का चिपकना, और एब्जॉर्प्शन मतलब होता है बल्क के मतलब सिस्टम के मटेरियल के अंदर तक जाना। अगला टर्म है हाईएस्ट कंसंट्रेशन रेशियो। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन रेशियो होता है पैराबोलिक डिश का अबव 1500। अगला है वर्किंग फ्लूइड इन स्टिलिंग इंजन। तो स्टिलिंग इंजन में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो गैस होता है, हीलियम या हाइड्रोजन, और ये गैसेस फेज में ही रहते हैं थ्रू आउट द साइकिल। अगला है ज्योमेट्रिक कंसंट्रेशन रेशियो। तो ये एक रेशियो होता है रेशियो बिटवीन द अपर्चर एरिया एंड द रिसीवर एरिया। अगला है हेलियोस्टैट। हेलियोस्टैट ट्रैकिंग मिरर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन सेंट्रल रिसीवर सिस्टम टू रिफ्लेक्ट द लाइट इनटू अ सिंगल फिक्स पॉइंट। अगला है सिलेक्टिव सरफेस कोटिंग। तो ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है कि हम जो सोलर रेडिएशन है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके और मिनिमम एमिट हो वो। सोलर टेक्नोलॉजी पेयर विथ रैंकिन साइकिल। तो दो पॉसिबल हैं, पहला है पैराबोलिक डफ कलेक्टर और सेंट्रल रिसीवर सिस्टम। अब स्टीयरिंग साइकिल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में 4 कंपोनेंट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 है। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोकोरिक हीट रिमूवल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोकोरिक हीट एडिशन। फिर है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? मतलब जितना हमने जो डिफरेंस है हीट और वर्क के बीच में, जो डिफरेंस है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में। अब है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट वो हीट होती है जो जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है मटेरियल का, और लेटेंट हीट में मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बस फेस चेंज होता है। अगला है सोलर कांस्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, वैल्यू होती है 1361। अगला टर्म है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मतलब कि टोटल कैपेसिटी में से कितना डिस्चार्ज हो चुका है। अगला है फेस चेंज मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि अपना फेस चेंज करते हैं ड्यूरिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और फेस चेंज में वो एनर्जी स्टोर करते हैं। आगे की डेफिनेशन हम अगली वीडियो में करेंगे।